राधे राधे सभी को। दीप्ति महाजन ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आइए श्री रामचरितमानस का पाठ सुनते हैं। हरे कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय हो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय राधा रमण हरि ओम, जय 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 जय राधा रमण हरि ओम। श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। सखी सब साथ देख निहार, देव कहावत तू हमार, तो न बताई कहीं गुर खाई, ऐ बालक अति बलिहारी राम, मेरे राम मेरे राम राम राम, सीता राम सीता राम सीता राम राम। सखी सब कौतुकु देख निहारे, जेहू कहावत हितु हमारे। कि हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं ना, जो हमारे हितैषी हैं, ये सब तमाशा देखने वाले हैं। कहने के लिए हित वाले हित होते हैं, लेकिन तमाशा देखते हैं। कई बार ना जो हमको दिखाते हैं कि हमारे हितैषी हैं, कई बार वो हितैषी नहीं होते। हमको परख लेना चाहिए, वो तमाशा देखने वाले होते हैं। हमें तो लग रहा होता है कि यार ये तो हमारे हितैषी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका इस जीवन में एक ही हितैषी है, या तो आपकी माता, पिता, गुरु, या फिर भगवान ईश्वर। तो हमारे हितैषी कौन है? पहला हितैषी हमारी माता, दूसरा हितैषी पिता, तीसरा हितैषी गुरु, और चौथा हितैषी हमारा ईश्वर, जिससे हम जुड़े होते हैं। इनको छोड़ के कोई हितैषी नहीं, सब तमाशा देखने वाले हैं। अब वो माता सुनैना कह रही है, कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं, इनके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं। जो धनुष रावण और बाणासुर जैसे जग को विजय करने वाले वीरों के हिलाए ना हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसको तोड़ने के लिए चल देना रानी को हठ जान पड़ा। वो कहने लगी, गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता क्यों नहीं है? अरे कह दो इन बालकों से ऐसा हठ ना करें। और कहते कहते माता सुनैना विलाप कर रही हैं, रो रही हैं। आगे की बात सुनते हैं। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनिये न रानी। अब क्या कह रही है माता सुनैना? अभी भी चुप नहीं हुई है, बोले जा रही है माता सुनैना। और तो कोई समझाकर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी है। अब माता सुनैना अपने पति के लिए कह रही है, राजा जनक के लिए, कि राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति में कुछ, जो विधाता की गति है, कुछ जानने में नहीं आती है। ऊपर वाले ने क्या रचा हुआ है, अब मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा। अब ये बात कहकर रानी अब चुप होती है।
तब एक चतुर समझदार सखी, जिसको पता था कि श्री रामचंद्र कौन है, श्री राम का महत्व क्या है, कोमल वाणी से बोली कि हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। अगर किसी में तेज है और छोटा है ना, उसे छोटा ना समझिए। वो कुछ उदाहरण देती हैं। काम कुसुम धनुषायक लीन है, सकल भुवन अपने बस की है। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। कहा जाता है कि पूरे जगत में रोमांस बिखरा पड़ा है, प्रेम बिखरा पड़ा है, वो सब कामदेव नियंत्रित करते हैं। और किससे? एक फूलों के धनुष बाण से। हे देवी, अब सखी कह रही है माता सुनैना को समझाते हुए कि हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। ऐसी सांत्वना, ऐसा विश्वास वो सखी माता सुनैना के मन में जगा रही है। सखी बचन सुनी भय परती, पिता विषाद बड़ी अति प्रीति, सब राम ही विलोकी बैठे, सबे कृपय बिलवती जेते ही राम, मेरे राम, मेरे राम, राम राम, सीता राम, सीता राम, सीता राम, राम राम। अब सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। सखी वचन सुनी भय पड़ती थी, मिटा विषादो बड़ी अति प्रीति। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। अब माता को विश्वास हो गया है कि हाँ, श्री रामचंद्र तो धनुष तोड़ ही लेंगे। छोटे तो हैं लेकिन धनुष तोड़ लेंगे। माता का पूरा विश्वास श्री राम जी में आ गया है, और जितना ही विश्वास आ गया है उतना ही वात्सल्य, उतना प्रेम श्री राम जी के लिए माता सुनैना के मन में आ गया है। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती कर रही हैं। अब थोड़ा बहुत तो माता जानकी भी चिंतित हैं। वो भी अपने देवी देवताओं से, इष्टों से प्रार्थना कर रही हैं। अपनी सेवकाई राम, मेरे राम, मेरे राम, राम राम, सीता राम, सीता राम, सीता राम, राम। माता सीता व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं कि हे महेश भवानी। महेश किसको बोलते हैं? शिव भगवान को। महेश मतलब महेश का संधि विच्छेद करिए। महा ईश, महाईश, ईश मतलब ईश्वर, महा मतलब सबसे बड़ा। तो देवों के देव महादेव, उनका नाम महेश। तो अगर किसी दोस्त का नाम महेश हो तो उसका अर्थ क्या है? वो शिव जी का नाम है कि हे महेश भवानी। भवानी किसका नाम है? माता पार्वती का।
हे महेश भवानी मुझ पर प्रसन्न होइए, मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सुफल कीजिए। यहां पे शब्द यूज किया है सुफल, एक तो होता है सफल, यहां पे क्या बोला है सुफल। बच्चों सुनो, सफल नहीं लिखा, यहां पे लिखा है सुफल कीजिए। सफल करने में सुफल करने में क्या फर्क है? सफ ऊ का फर्क है, लेकिन उसे अर्थ बदल जाता है कि मैंने जो आपकी सेवा की है उसे सफल कीजिए। ये तो हो गया कि मेरी सफल कर दीजिए, मैंने जो सेवा करी है उसे सक्सेसफुल कर दो। लेकिन मैंने जो आपकी सेवा की है उसे सुफल कीजिए, यानी कि उसका फल दीजिए। अब माता जानकी उसका फल मांग रही है, मैंने जो आपकी सेवा करी है उसका फल देने का समय है, अब उसका फल दीजिए, सुफल दीजिए, और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। अब माता जानकी महेश भवानी से स्नेह मांग रही है, प्यार मांग रही है, प्रीति मांग रही है, और कह रही है कि मुझ पर प्रीति करके स्नेह करके इस धनुष का जो भारीपन है, क्योंकि धनुष किसका है? शिव जी का धनुष है, तो शिव जी से प्रार्थना कर रही है कि इस धनुष को हल्का कर दीजिए। गणनायक बलनायक देव आज लगे की तुम सेवा, बार बार विनती सुनि मोर, करताप गुरताप होरी राम, मेरे राम मेरे राम राम राम, सीता राम सीता राम सीता राम राम राम। अब माता जानकी महेश भवानी के बाद, शिवजी पार्वती के बाद गणपति से प्रार्थना करती है कि गणनायक वरदायक देवा आजू लगे कि नहीं हूं तू सेवा। हे गणों के नायक वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा करी है, यानी मैंने जो अब तक सेवा करी है आज उसके फल का दिन है, मैंने आज के लिए सारी सेवा करी है। बार बार विनती सुनी मोरी, करहूं चाप गुरुता अति थोरी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर लीजिए। क्या कह रही है माता जानकी गणेश जी से कि धनुष का भार कम कर लीजिए। देखी देखी रघुबीर तन, सुर मानव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल, पुल कवली सरी। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर माता सीता जी धीरज धरकर सभी देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। माता का जो शरीर है बहुत रोमांच है शरीर में, नेत्रों में प्रेम के आंसू हैं, हाथ करबद्ध जुड़े हुए हैं प्रार्थना के लिए। वो अपने इष्टों को, गणपति भगवान को, महेश को, भवानी को, सबको याद कर रही है। अब अच्छी तरह से नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके, अब उनको अपने पिता का जो स्मरण है, वो जो प्रण है वो याद आ गया। अब सीता जी का मन वो प्रण याद करके दुखी हो गया, क्षुब्ध हो गया।
वे मन ही मन कहने लगी, आहा, पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, ये लाभ हानि कुछ भी समझ ही नहीं रहे। अब वो रघुनाथ जी की ओर देख रही हैं और कह रही है, मेरे पिताजी तो समझ नहीं रहे हैं कि क्या घाटा हो, क्या फायदा होगा। इन्होंने ऐसा कठिन हठ संकल्प ठान लिया है, कैसे पूरा होगा। और साथ ही साथ वो सभी देवताओं से, इष्टों से प्रार्थना कर रही हैं कि हे देवता, हे महेश, हे भवानी, हे गणेश जी महाराज, इस धनुष का भारीपन हर लीजिए, हल्का कर दीजिए। आइए, इसी के साथ ही हमारे आज के 2 पृष्ठ संपन्न हुए, बड़े अच्छे संपन्न हुए, बड़ा आनंद आया। आनंद आया तो बोलो, सियावर रामचंद्र की जय हो। सियावर रामचंद्र की जय। जोर से बोलना होता है ना। आइए मित्रों, आपसे फिर से यही निवेदन करूंगा कि इस पाठ को, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। क्यों शेयर? जय हो श्री बांके बिहारी लाल की जय। अब इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। जय श्री राधे। जय हो मेरे गोविंद, जय हो मेरे बरसाने वाली की जय।